आज हम पहुंच चुके हैं पुसौर ब्लॉक पे। पुसौर का ये सूरजगढ़ पुल बैरियर के पास है। कुछ दिनों पूर्व कहते हैं 7 से 8 दिन पहले यहाँ पर ट्रक हादसा हुआ था। उसके बाद से आज तक ना तो ट्रक मालिक के पास इतना समय था कि वे ट्रक को हटा सकता, और ना ही उसके जो नुमाइंदे हैं जो यहाँ पर ट्रक चलवाते हैं फ्लाईएस में, उनके पास इतना समय था कि वे किसान के खेत से इस ट्रक को हटवा दें। किसान बार बार थाना और एनटीपीसी के चक्कर लगाते लगाते थक गया। उसके बाद आज इस ट्रक को हटाने का समय इस ट्रांसपोर्टर के पास मिला है। कहते हैं इस गाड़ी में फ्लाईएस लोड था, और कुछ सूत्रों की माने तो इसमें ओवरलोड फ्लाईएस था। कहते हैं यह सूरजगढ़ पुल है और इस पर इतने भारी वाहन ऊपर से फ्लाईएस लेकर क्यों गुजर रहा था, या किसी की समझ से परे है। कुछ लोग का कहना है कोरबा जा रहा था, कुछ लोग का कहना है रायपुर जा रहा था, लेकिन ना तो कोरबा इस रूट पे है ना तो रायपुर इस रूट पे है। कोई भी भारी वाहन जाता है तो वह हाईवे के रूट से जाएगा, जबकि यह ठीक इसके विपरीत है। देखते हैं, यह गाड़ी है दुर्घटनाग्रस्त है। इसका नंबर देख सकते हैं कि यह CG13 है, यहीं की गाड़ी है और इसमें फ्लाईएस भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब इसे निकाला जा रहा था तो दो भारी क्रेन इसे उठाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो असफल थे। देखा जा सकता है कि इस सड़क पर भारी वाहनों की जाम लगी हुई है, लेकिन दोनों क्रेन इसे उठा पाने में असफल साबित हो रही है। बहरहाल इसे उठाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गाड़ी इतनी दब चुकी है। कहते हैं ओवरलोड इतना था कि गाड़ी में टक्कर लगने के बाद जैसे ही खेत में गिरा वैसे ही गाड़ी दब गया। भारी मशक्क़त करने के बाद जब देखा गया कि लंबा जाम लग चुका है, उसके बाद इस पुलिस ने यहाँ पर व्यवस्था संभाली और वाहनों को आने जाने के लिए रास्ता बनाया। हम यहाँ पे अभी घटना स्थल पर मौजूद हैं और ये शायद गाड़ी मालिक के सुपरवाइजर हैं। नाम बताइएगा। मेरा नाम जितेंद्र नायक है। तो ये गाड़ी मालिक की तरफ से हैं आप? मैं गाड़ी तरफ से नहीं, संबलपुर तरफ से आया हूँ। नहीं, तो गाड़ी के एवज में आए हैं कि कैसे? एक मिनट। हाँ, नहीं गाड़ी मतलब ये थाना वाला बुलाया था इसलिए आया था। तो गाड़ी मालिक से रिलेटेड है हाँ कि जी, अलग हाँ से? एक मिनट। हेलो। तो ये गाड़ी मालिक की तरफ से आए हैं और कुछ बोलने से बच रहे हैं, शायद इसीलिए फ़ोन आ गया। बहरहाल हम जानते हैं, बने रहिए कि आखिर गाड़ी कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा है और कहाँ के लिए निकला था, क्योंकि इस रूट में कहीं ना कहीं ये गांव की तरफ से रूट जो जा रहा है पुल होके, यह बड़ा डिफ़िकल्ट रोड है, जबकि इनको शायद एनटीपीसी से निकलकर रायपुर जाना रहता है फ्लाईएस लोड करके। आखिर इस रोड में क्या करने आया, यह हम इसी से जानते हैं। भाई आ जाओ, आप बता देंगे गाड़ी किसका? गाड़ी मालिक का? सुनिए, मैं अभी नया नया ज्वाइन किया हूँ। हाँ, मैं 2 दिन हुआ। अच्छा, क्या लोड था ये बताओ? इसमें फ्लाईएस लोड था। फ्लाईएस एनटीपीसी से लोड था? शायद एनटीपीसी से था। तो रायपुर जाता है ना, एनटीपीसी का सारा फ्लाईएस रायपुर के रूट जाता है। जी जी। तो ये रायपुर रूट इस लाइन से जा रहे थे क्या आप लोग? ये गलती से गाड़ी आ गया था, वो ड्राइवर को पता नहीं। नया ड्राइवर था? हाँ। तो नए ड्राइवर को ही चढ़ाते हैं आप लोग, ऐसा है क्या? अरे भैया, ये पुल ओवरलोडेड नहीं सह सकता, आपको पता है। इसीलिए तो गलती तो वो ड्राइवर किया है ना, क्या बोलेंगे यार बताइए। नहीं तो ये हमेशा जाता रहा होगा, या तो मालिक बताए होंगे या सुपरवाइजर बताए होंगे इस रूट से जाना है। मेरे को भी खुद जानकारी नहीं है, मैं आपको क्या बोलूँगा बताइए। अच्छा, जैसे दिख रहा है नुकसान हुआ है यहाँ पे कि नहीं हुआ है? नुकसान हुआ है, हम लोग तो भरपाई दे रहे हैं। तो ये सुपरवाइजर थे जिनको यह भी ज्ञात नहीं है कि रूट रायपुर कैसे जाता है, कहाँ से पहुँचता है। इनका कहना है कि मैं नया हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सूरजगढ़ पुल है जो सबसे लंबा पुल है। कहीं ना कहीं यह ओवरलोडेड वाहन जब उसमें से गुजरेगा तो पुल क्षतिग्रस्त होगा। क्या ऐसे मूर्ख ड्राइवरों को यह भी ज्ञात नहीं है कि इसमें जब पुल है और उससे ओवरलोड वाहन नहीं जाना चाहिए? परमिट जब इसका हाईवे से है तो इस रूट से क्या करने के लिए गुजर रहा था, किसी की समझ से परे है। ड्राइवर के बारे में भी वो सुपरवाइजर ना तो बात करने से तैयार है, शायद उनके मालिक का दबाव आ गया होगा या एनटीपीसी किसी अधिकारी का दबाव आ गया होगा कि नाम न बताना, कुछ मोटा पैसा ले लेना, या और कुछ लेन देन की बातें सामने आ रही हैं। सुपरवाइजर ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो रही हैं, कुछ बोलने से पूरी तरह बच रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अपना डीजल बचाने के चक्कर में, चंद डीजल बचाने के चक्कर में ऐसे खेतों का नुकसान और साथ में
इन कीमती सड़कों का नुकसान करते हैं ये गाड़ी मालिक। और जब हर्जाना होता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी जैसे सुपरवाइजर बता रहे थे 2 मिनट नहीं लगेगा मुआवजा दे देंगे। तो मुआवजा आखिर कब देंगे? मुआवजा देने की स्थितियां ही क्यों निर्मित हो? जिस किसान का ये धान नुकसान हुआ होगा, क्या उसकी भरपाई ये फ्लाईएस कर सकता है क्या? क्या इस फ्लाईएस को कोई खा सकता है क्या? यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ना तो अभी मालिक मौके पर मौजूद है, ना ही सुपरवाइजर 1 किलोमीटर दूर गायब हो जाते हैं। जमीन मालिक का स्पष्ट कहना है कि अब तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। बहरहाल अब देखते हैं कि उचित मुआवजा मिलता है या फिर गाड़ी मालिकों का ऐसा ही भया दोहन ग्रामीणों के ऊपर होते रहता है। नाम बताइएगा आपका? मेरा नाम सेशन पंडा है। जी, आपके खेत में जो फ्लाईएस गाड़ी गिरा है, कब से गिरा है, कैसे? ये 23 तारीख के रात को ये एक ट्रक को टक्कर करके अनियंत्रित होकर गिरा है खेत। तो क्या लोड था इसमें? फ्लाईएस। और लग रहा है कि ओवरलोडेड है ये गाड़ी तो। हाँ, तभी तो अनियंत्रित होकर गिरा है। और इससे खेत आपको कितना नुकसान? खेत लगभग आधा एकड़ पूरा नुकसान? पूरा नुकसान। मालिक आया क्या मौके पर? मालिक तो नहीं आया, पर उसका मुंशी को भेजा था। क्या बोल? अब इसको मुआवजा देंगे ऐसा बात चल रहा है। हम लोग भी आवेदन दिए हैं एनटीपीसी, और थाना में भी रिपोर्ट लिखवाए हैं। ये फ्लाईएस कहाँ का है? ये फ्लाईएस एनटीपीसी का है। और कहाँ जा रहा था? अब वो तो नहीं पता। मालिक बताया होगा कहाँ जा रहा है? नहीं, वो नहीं पता है। नहीं बताया? नहीं पता।